हेलो फ्रेंड्स, आई हियर यू के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, उस एक्सीडेंटल किस के बाद ऑर्डो और सुवे दोनों ही शॉक्ड होते हैं और उन्हें काफी अजीब भी लगता है। तो ऑर्डो की मॉम लीजी के वर्क प्लेस पे आके ऑर्डो के ऊपर नाराज होती हैं क्योंकि उन्हें ऑर्डो का प्रोफेशन भी पसंद नहीं रहता है और साथ ही वो ये भी नहीं चाहती हैं कि वो इस शो का हिस्सा बने। उसकी मॉम सुवे को देखने के बाद उससे कहती हैं कि तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो, तुम तो एक मामूली से कारपेंटर हो। एक्चुअली उसकी मॉम को एक अमीर और खानदानी दामाद चाह रहा था और उन्हें कोई आइडिया नहीं होता है कि सुवे कितना ज्यादा रिच है। उसकी मॉम जबरदस्ती ऑर्डो से कहती है कि तुम इस शो से हट जाओ। तब जाकर सुवे बीच में बोलता है। वो कहता है कि अगर ऑर्डो ने ऐसा किया तो उसे हर्जाना भुगतना होगा। और उसके बाद यू सेंग जब उन्हें बताता है कि ऑर्डो को 3 मिलियन चुकाने होंगे फाइन के रूप में, तब जाकर उसकी मॉम मानती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। तो ऑर्डो इन्हीं सब वजह से डिस्टर्ब रहती है और उसके बाद इसीलिए वो एक टॉय के शॉप पे जाती है। तो वो शॉप पे अक्सर जाया करती थी। जब भी वो बेचैन होती थी वो वहाँ पर खड़े होके टॉयज देखती है और वहाँ से निकल जाती है। तो सुवे भी ये सब देखता है और उसके बाद सुवे उस सेल्फ के सारे खिलौने खरीद लेता है। तो ऑर्डो जाकर मिलती है डॉक्टर चेन से और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने तो उसे बिना बताए ही डॉक्टर चेन के साथ उसका एक ब्लाइंड डेट सेट कर दिया है। तो ऑर्डो को डॉक्टर चेन से बातचीत करनी पड़ती है। डॉक्टर चेन एक बहुत ही सेल्फिश इंसान रहता है। वो ऑर्डो के प्रोफेशन को नीचा दिखाता है कि वॉइस ओवर करना बहुत ही बेकार काम होता है। तो सुवे उन दोनों को साथ में देखकर जेलस होता है। वो उन टॉयज को लेकर वापस जाने लगता है लेकिन फिर वो वापस आता है और उसके बाद वो बीच में आकर डॉक्टर चेन को सबक सिखाता है क्योंकि वो ऑर्डो को बहुत ज्यादा नीचा दिखा रहा था। उसके बाद वो ऑर्डो को वहाँ से लेकर चला जाता है और डॉक्टर चेन ये जानकर शॉक्ड होता है कि जिस लड़की के लिए वो ब्लाइंड डेट पर आया था उसका तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इधर ऑर्डो सुवे की इस बिहेवियर की वजह से काफी ज्यादा खुश हुई रहती है। आगे वो अपने घर पर अपने उस किस के बारे में सोचती है और इधर सुवे उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले ऑर्डो को पता चला था कि सुवे अपने स्कूल रीयूनियन पे जाने वाला है। तो ऑर्डो ने साथ में जाने के लिए पूछा था लेकिन सुवे ने उस मैसेज का कभी जवाब नहीं दिया था और अचानक वो इसको मैसेज भेजा रहता है कि उस होटल में मिलते हैं। अब वो मैसेज पढ़कर ऑर्डो के दिमाग में कुछ अलग ही ख्याली पुलाव पकने लगते हैं। वो सोचती है कि सुवे उसे होटल में बुला रहा है क्या, किसी कमरे में, लेकिन आगे उसे याद आता है कि वो उस होटल में अपने स्कूल रियूनियन के लिए बुला रहा है और फिर वो खुश होती है और काफी ज्यादा शर्माती भी है। तो नेक्स्ट कपल चैलेंज रहता है आर्चरी का, जिसमें सुवे तो माहिर रहता है लेकिन ऑर्डो उसमें पहली बार अपने हाथ आजमाती है। उसे वो करने नहीं आता है तो सुवे उसकी हेल्प करता है और इस चैलेंज में ये कपल थर्ड आते हैं और एक बार फिर से इनका एक्सीडेंटली किस हो जाता है, बट इस बार होठों पे नहीं बल्कि माथे पे। तो आगे सबकी डांस परफॉर्मेंस रहती है जिसमें ऑर्डो और सुवे ब्यूटी एंड बिस्ट बने रहते हैं और सुवे काफी क्यूट ड्रेस पहना रहता है। तो डांस के बाद ऑर्डो को सुवे से पता चलता है कि उसका फेवरेट कलर ब्लू है और क्लास रियूनियन वाले दिन ऑर्डो ब्लू कलर की ड्रेस पहनकर आती है। तो ऑर्डो उससे पूछती है कि तुम मेरे आउटफिट को कितना नंबर दोगे। तो सुवे कहता है 55 आउट ऑफ 100 और ऑर्डो कहती है ऐसा क्यों। तो सुवे कहता है कि मेरे फेवरेट कलर और तुम क्या पहनकर आओ इसमें क्या लेना देना है। तो वहाँ पे सुवे की फ्रेंड की गर्लफ्रेंड जानबूझकर ऑर्डो को बुली करती है। वो उसका मजाक उड़ाती है कि वो कम हाइट की है और साथ ही वो पूछती है कि क्या सच में सुवे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो फ्रेंड्स, वो ये सब इसलिए करती है क्योंकि वो लुलू की फ्रेंड रहती है। वो लुलू को भी वहाँ बुलाई रहती है। तो फ्रेंड्स, लुलू उसके पहले सुवे के वर्कशॉप पे गई रहती है उससे मिलने के लिए, लेकिन सुवे उसको इग्नोर कर दिया रहता है। तो यहाँ पर भी सुवे उसे इग्नोर करके ऑर्डो को अपने हाथ से एक बार फिर से खाना खिलाता है और उसकी केयर करता है। और ये देखकर लूलो और उसकी फ्रेंड जल भुन जाती हैं और वहाँ से वापस आते समय जानबूझकर लूलो की फ्रेंड ऑर्डो के पैर पे चढ़ जाती है, जिसके बाद सुवे बहुत ही केयर से ऑर्डो को अपनी पीठ पर उठा लेता है और उसके बाद वो उस लड़की को किल कर देने वाला लुक्स देता है और वहाँ से चला जाता है। तो इधर इन दोनों की नजदीकियां फाइनली बढ़ने लगती हैं और उधर ऑनलाइन ये ट्रेंड होने लगता है कि इनका रिलेशनशिप फेक है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली इस न्यूज के ट्रेंड होने के पीछे उसी डॉक्टर चेन और लूलू का हाथ रहता है। तो यूसेंग और लीजी इस समस्या से निकलने के लिए एक प्लान बनाते हैं जिसके हिसाब से ऑर्डो और सुवे को हॉट स्प्रिंग होटल में रुकना होगा और वहाँ पर जर्नलिस्ट उनके ऊपर नजर रखेंगे और इस तरीके से ऑर्डो और सुवे उनके सामने लवी डवी कपल बनने का नाटक कर लेंगे। तो पहले तो ऑर्डो और सुवे दोनों में से कोई भी ये करने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन लीजे ऑर्डो से कहती है कि तुम ऑलरेडी एक वॉइस एक्ट्रेस हो तो इसे भी अपनी एक्टिंग का एक हिस्सा ही समझ लो। तो फाइनली ये दोनों मान जाते हैं और फिर होटल में ठहरते हैं। तो प्लान के हिसाब से
से ऑर्डो और सुवे जर्नलिस्ट के सामने लवी डबी कपल बनने का नाटक करते हैं। तो इस दौरान ऑर्डो एक आदमी के साथ उस लड़की को देखती है जिसे इंटरव्यू में जॉब मिल गई थी और यहाँ पर उसकी ये गलतफहमी खत्म होती है कि सुवे ने उस समय अपनी रिलेशनशिप की वजह से उस लड़की को जॉब दिलवाई थी। और फिर आगे जब ऑर्डो लिजी से बात करती है उसके और यूसेंग के बारे में, तो लिजी कहती है तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता होगा, तुम्हें तो इस मामले में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो आगे ऑर्डो उसे परेशान करने के लिए सोचती है और उसके बाद पूल में डूबने का नाटक करती है। तो वहाँ लिजी तो पहले नहीं पहुँचती है, लेकिन सुवे वहाँ चिंता करते हुए दौड़ कर आता है और वो ऑर्डो को बचाता है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि ऑर्डो तो ड्रामा कर रही थी, वो नाराज होता है। बेचारा ऐसा घबराहट में भाग कर आया कि वो अपने चप्पल तक नहीं उतारा था। तो लीजी और यूसेंग भी ऑर्डो के लिए सुवे की चिंता देखते हैं और आगे यूसेंग कहता है सुवे अपने गुस्से के पीछे अपने दिल की फीलिंग्स छुपा रहा है। तो ये मुसीबत टल नहीं पाती है क्योंकि आगे डॉक्टर चेन ऑनलाइन ये पोस्ट कर देता है कि वो ऑर्डो के साथ डेट पर गया था और इस तरीके से ऑर्डो और सुवे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट सुवे और ऑर्डो साइन किए थे उसके हिसाब से उन दोनों में से कोई भी जब तक ये रियलिटी शो चल रहा है तब तक किसी दूसरे के साथ डेट नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ये सब कुछ हुआ ऑर्डो की वजह से। तो ऑर्डो को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इस बिगड़ रही सिचुएशन से डील करने के लिए यूसेंग एक नया प्लान बनाता है जिसके हिसाब से ऑर्डो और सुवे एक ही घर में एक सच्चे कपल की तरह रहें। तो इस बार भी पहले ऑर्डो और सुवे नहीं मानते हैं क्योंकि ऑर्डो को अपने घर से सुवे के घर ट्रांसफर होना रहता है, लेकिन फिर वो मान जाते हैं क्योंकि जब तक ये शो रहेगा तब तक के लिए ही ऑर्डो को वहाँ जाना था। तो आगे ऑर्डो सुवे से माफी भी मांगती है कि उसी की गलती की वजह से ये सब हुआ है और उसके बाद फाइनली वो सुवे के घर मूव होती है। वो सुवे का बड़ा सा घर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और सरप्राइज्ड भी। तो ऑर्डो उस घर में सेटल होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग 2 रिपोर्टर्स वहाँ व्लॉगिंग करने आते हैं। उन ब्लॉगर्स को इस बात पे यकीन नहीं रहता है कि ऑर्डो और सुवे सचमुच में एक कपल हैं। तो पहले तो ऑर्डो और सुवे को कपल के रूप में अपना डेली रूटीन शो करने में काफी अजीब लगता है, लेकिन फिर आगे ऑर्डो सुवे के साथ मिलकर लंच तैयार करती है और काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लेती है। तभी ऑर्डो के सेल फोन पे फोन आता है लीटियान का और ऑर्डो उसे चुपके से बताती है कि वो अभी बिजी है और उससे बाद में बात करेगी। तो लीटियान भी उस ऑनलाइन शो को देख रहा था और वो वहाँ जाने के लिए तुरंत निकल जाता है। इधर लीजी और यूसेंग भी इस पूरे मामले को संभालने में लगे रहते हैं, बट उस रिपोर्टर को तो अभी भी इस कपल पे शक रहता है। तो फाइनली ये सब एक नया प्लान करते हैं जिसके हिसाब से ऑर्डो सुवे का शर्ट पहन लेती है और एक कपल की तरह बिहेव करती है और उस रिपोर्टर को कमरे में रखी हुई चीज देखने के बाद यकीन हो जाता है कि ये दोनों एक कपल हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही सब कुछ ठीक होता है वैसे ही एक और नई गड़बड़ हो जाती है। वो रिपोर्टर्स उस घर से जाने ही वाले रहते हैं कि तभी वहाँ पर लीटियान आ जाता है। तो वो रिपोर्टर ऑर्डो से पूछता है कि लीटियान उसका रियल बॉयफ्रेंड है और सुवे उसका फेक बॉयफ्रेंड है। खैर, लीटियान बात को संभालते हुए कहता है कि ऑर्डो की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बाकी स्टूडेंट्स के कहने पे वो पढ़ाई के मामले में ही यहाँ आया है। ये सुनते ही अचानक ऑर्डो बीमार होने का नाटक करने लगती है और सुवे भी उसका साथ देता है। तो सुवे लीटियान के साथ काफी अच्छे से पेश आता है, उसकी मेहमान नवाजी करता है और साथ ही वो ये शो करता है कि वो ऑर्डो से कितना प्यार करता है। तो ये सब देखकर लीटियान को अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। साथ ही उन रिपोर्टर्स को यकीन हो जाता है कि ऑर्डो और सुवे एक कपल हैं और वो सब भी वहाँ से चले जाते हैं। तो आगे ऑर्डो और सुवे दोनों ही साथ में खाना खाते हैं और सुवे देखता है कि ऑर्डो छुरी कांटे से न खाकर अपने हाथ से ही खा रही है। ऑर्डो बताती है कि वो अपने डैड की वजह से ही वॉइस ओवर करने का प्रोफेशन चूज की है क्योंकि उसके डैड उसकी इस स्किल की हमेशा तारीफ करते थे। सुवे भी इम्प्रेस होकर हाथ से खाता है। खैर, वो सब वापस घर आते हैं और आगे फिर उनके घर पे पहुंच जाते हैं सुवे के मॉम और डैड। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।